हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, उसका पार्ट हमने फर्स्ट देखा था। उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के सभी फॉर्मूले जाने थे। क्वाड्रिलेटरल के टाइप के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके लिए आप उसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। ये पार्ट आपका सेकंड रहेगा। इसमें क्वाड्रिलेटरल के अलावा भी कुछ जो एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करते हैं, जैसे ट्राइंगल हुआ। सबसे पहले हम ट्राइंगल पे बात करते हैं। ट्राइंगल के टाइप वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ट्राइंगल का अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन एरिया टू रिलेटेड जो बात कर रहे हैं उसके सीधी बात करेंगे। ठीक है, यानी अपना टॉपिक क्या चल रहा था, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के जो भी एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन से फॉर्मूले बनते थे वो हमने पार्ट टेस्ट में कवर कर लिया, वहां पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये, इसमें हम ट्रायंगल पे बात करेंगे। ट्रायंगल, यहाँ हम ट्रायंगल के टाइप के बगैर टाइप कितने होते हैं क्या नहीं होते उनकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो काम में आते हैं। वो इसका बेसिक जो फॉर्मूला, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला काम आता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से उसको एरिया को फॉर्मूले को जाना जाता है। तो ट्रायंगल तो आप जानते हैं, तो कोई जिसमें तीन साइड होती है, एक बार बता देता हूँ, जिसमें तीन साइड होती है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसके नाम दे दिया गया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें इसके टाइप अलग अलग बनते हैं, टाइप हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहला इसका जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसकी बात करें, ट्रायंगल एरिया। फर्स्ट बनता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया बनता है वो बनता है 1/2 हाइट इंटू बेस, h इंटू बी, हाइट इंटू बेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। दूसरा जो इसका फॉर्मूला बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। और साइड का मतलब, इक्विलेटरल का मतलब क्या है, जिसकी सभी साइड सेम होती है तो कोई साइड दी होगी उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, √3/4 से कर देना। ठीक है। थर्ड, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है b/4 √4b² माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक तो b आया, एक a आया। b और a का मतलब क्या है, मीन्स क्या है? b का मतलब मीन्स है यहाँ पे बेस, क्या है, बेस। और a मीन्स है यहाँ पे इक्वल, जो दो साइड इक्वल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, दो साइड इक्वल है, जो दो साइड इक्वल है उसका मतलब है a। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इक्वल साइड, इक्वल साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी दो साइड जो इक्वल है वो हो गया ए, और बेस का मतलब जो एक साइड अनइक्वल है वो बच गई, उसका मतलब हो गया बेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रायंगल के लिए एक बेसिक फॉर्मूला और बनाया गया, बेसिक तो क्या है, सभी को निचोड़ करके, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला। आप इससे किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला हम किसी भी ट्रायंगल के अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एस निकालना होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। यानी ये जो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल का जो पेरीमीटर कंप्लीटली होता है उसका सेमी पेरीमीटर। कंप्लीटली एक पेरीमीटर अगर मैं बताऊं उसका, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड को सम कर दे तो क्या हो जाए, पेरीमीटर। अब एस निकालना है, मतलब साइड कौन कौन सी इसकी, ए बी सी, तीन साइड है, ए बी सी, तीनों को ऐड करके डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर आने के बाद में रियल फॉर्मूला जो लगेगा एरिया का, वो होता है एरिया इक्वल्स टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसको जो सोल्व कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल के हमने देखो कितने फॉर्मूले पढ़ लिए,
1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर सिंपल सा देखिए आपको कि हाइट और बेस गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 हाइट इनटू बेस। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड इक्वल है, कोई एक साइड दे रखी है आपको पूछ लेते हैं कि इसका एरिया बताओ, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दे रखा है तो उसका ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। आइसोसेलेस के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप हीरोन्स फॉर्मूला पे चले जाइए। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला सभी ट्रायंगल के लिए लागू होगा। हीरोन्स फॉर्मूला सभी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बी का मतलब क्या है बेस और ए का मतलब क्या है जो इक्वल साइड है वो। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड है। तो ये आपका बन गया ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, ट्रायंगल के बाद में अगले पे चलते हैं। ट्रायंगल की बाद में आएगा एक सर्कल। सर्कल के फॉर्मूले पे आपसे पूछ ले जाते हैं, उसमें भी एरिया और पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो सर्कल 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 होता है ये। ठीक है, सर्कल का मतलब क्या है, जिसमें एक सेंटर हो और एक क्या हो, रेडियस हो। जिसमें एक सेंटर हो और क्या हो, एक रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है, सेंटर से एक इक्वल डिस्टेंस, ये वाले इसको हम रेडियस बोल देते हैं। और ये सेंटर ओ हो गया। ठीक है, सेंटर ओ है और इसकी रेडियस, रेडियस बहुत सारी होती है। यहाँ जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इधर है, इधर है, इधर आप कहीं भी मेजर कर सकते हो। रेडियस का मतलब क्या होगा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगी। ठीक है, और जो ये वाला बना है बाहर की तरफ, इसको हम यहाँ सर्कल में पेरीमीटर भी बोलते हैं और इसके साथ में हम क्या बोलते हैं, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, या कई बार क्वेश्चन में 3.14 भी देता है। ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को यहाँ पेरीमीटर कहा गया। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, इसकी बाउंड्री। किसी एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, उसी बाउंड्री पे घूम के वापस आ जाओ, वो क्या होगी, इसकी सर्कमफेरेंस होगी। और सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू वही आपको अप्लाई करनी है 22/7। हमेशा ये यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है कि ये वाली यूज करनी है तो फिर ये यूज करके उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और बनती है इसमें, देखो अगर रेडियस है, ये वाली रेडियस है, अगर इसको डबल कर दे, इधर आगे और बढ़ा दे यहाँ पे, यानी ये रेडियस और ये रेडियस, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, आपके पास डायमीटर बनता है। यानी r प्लस r दोनों को अगर ऐड कर दे तो डायमीटर बनता है d। d का मतलब क्या है यहाँ पे, डायमीटर, यानी d इक्वल्स टू हो गया 2r। ये भी आपको ध्यान रखना है, या फिर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है, फिर सर्कल का एरिया से रिलेटेड बहुत सारी और भी होते हैं आगे। देखिए एक दो फॉर्मूला और बताते हैं आपको। ये सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में कोई सेंटर होगा एक, ये रेडियस हो गई, रेडियस आर और सेंटर ओ। ठीक है, अब सर्कल में अगर यहाँ पे एक रेडियस ये है और यहाँ से इस रेडियस का जो कॉर्नर था, एंड पॉइंट था यहाँ पे सर्कमफेरेंस में, इस एंड पॉइंट से कुछ आगे ऐसे चलूं मैं इसे थोड़ा चल के, और फिर एक एंड पॉइंट यहाँ पे रुक जाऊं, किसी एक पॉइंट पे रुक जाऊं, यहाँ पॉइंट पे रुक गया, दूसरी रेडियस ड्रॉ कर दूं यहाँ से यहाँ तक की, ये वाला देख, ये इसमें से पूरे सर्कल में से एक पार्ट कट गया यहाँ पे, और ये कुछ ना कुछ एंगल पे कटा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी ना किसी एंगल पे इसको काटा गया। ठीक है, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल के आया, इसको क्या कहते हैं, आर्क ऑफ लेंथ। इसको कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ। और ये जो बना ना ये पार्ट, इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। तो ये फॉर्मूले में आपको दोनों ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, एक तो आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ पूछी जा सकती है आपसे सीधी, ये होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, या इसको 2 से अगर कैंसिल आउट कर दे तो ये हो जाता है पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है, थीटा का मतलब है एंगल, एंगल का मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो होता है थीटा। ठीक है, तो आर की लेंथ क्या होगी, आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या पाई आर थीटा, सॉरी
पाई आर थीटा अपॉन 180, यहाँ से वो 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो सेक्टर बना था, इस सेक्टर को हम कहते हैं मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अगर माइनर सेक्टर का एरिया पूछ लेते हैं आपसे, माइनर सेक्टर का एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो ये तो था माइनर। अब इसके अलावा जो बच गया ना, ये मेजर सेक्टर हो गया ना। अगर मेजर सेक्टर का आपसे एरिया पूछा जाए, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर एरिया, अगर मेजर सेक्टर का एरिया आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे को ये बताओ, पूरा सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अच्छी बात। पाई आर स्क्वायर में से छोटा सा टुकड़ा ये निकल गया, क्या माइनर सेक्टर निकल गया, तो बचा क्या आपके पास, अरे मेजर ही तो बचा, जो बड़ा बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर में से अगर माइनस कर दे क्या, माइनर सेक्टर वाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो आपके पास क्या बचेगा, मेजर सेक्टर का एरिया ही बचेगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। लेंथ ऑफ आर्क होगी या आर्क ऑफ लेंथ, ये लेंथ ऑफ आर्क, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। माइनर सेक्टर होगी, मेजर सेक्टर हो गया, दोनों फॉर्मूले हो गए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं एक चीज इसको एक बार रियलाइज करके आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसमें एक सेक्टर काट लेते हैं, ये कर गया। अब सेक्टर से देखो, ये तो क्या थी, लेंथ ऑफ आर्क था, ठीक है। अब इस एंड पॉइंट से, यहाँ पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं ऐसे मिला दूं, ये क्या होगी, इसकी कोड होगी, क्या होगी इसकी कोड। इस सर्कल की इसको क्या बोलते हैं, कोड। कोड और इसके आर्क के द्वारा, कोड एंड आर्क, इसके द्वारा जो भी ये एरिया कवर किया जाता है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, वो ले लेते हैं सेंटर, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो इसको ये थी आर्क, ये होगी कोड। आर्क एंड कोड के द्वारा, आर्क एंड कोड के द्वारा जो एरिया बनता है, जो क्षेत्र कवर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो पूरा यहाँ पे ये वो कौन सा बना था, सेक्टर बना था, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर ये वाला नीचे वाला, नीचे वाला तो निकालना है, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो अपने पास क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट ही बचेगा। यानी कि पूरा सेक्टर का एरिया कैसा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और माइनस किसमें क्या करना है, 1, या तो लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपके पास ट्रायंगल बन रहा है। या ये वाला अप्लाई नहीं कर पाते हो तो हमेशा के लिए ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में चलता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सभी एंगल की, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। और ये हम जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लेना, एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद में क्या करोगे, पूरे जो सेक्टर का एरिया निकाला था उसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके 9th क्लास के लिए, ये 9th क्लास के लिए फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सर्कल में ही, अगर अगला सर्कल में चले तो सेमी सर्कल, सर्कल को आधा कर दिया जाए, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये सर्कल, एक पूरा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसको आधा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। ये सेमी सर्कल बन गया। अब इस सेमी सर्कल का आपको एरिया ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना है, पेरीमीटर ध्यान रखना है। तो एरिया क्या निकालोगे इसका, देखिए पूरा जो सर्कल का एरिया था वो होता है पाई आर स्क्वायर, अगर उसका आधा कर दे तो सेमी सर्कल का हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर जब हम निकालने बैठते हैं तो इसमें आधी नहीं कर सकते, सीधी, ध्यान रखना, क्यों नहीं कर सकते, देखो इसका मतलब है, पेरीमीटर का मतलब है कि आपने कितनी बाउंड्री क्रॉस, यहां से आप चले थे, यहां चले गए, मतलब जो सर्कल की बाउंड्री थी उसका आधा गए, ठीक है, 2 पाई आर गए, फिर उसका आधा किया, आधा ही तो करी। लेकिन उसके बाद में इधर ये देखो 2r दोबारा चल के आए हो, r एंड r, या तो d लिख सकते हैं या r into r कर सकते हैं, यानी 2r, 2r और चले हो, बाउंड्री निकाले। पेरीमीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री निकालनी, ठीक है। तो यहाँ हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो पाई r
प्लस 2r, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हैं, डी का मतलब डायमीटर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं सेमी सर्कल के, पाई आर स्क्वायर बाय 2 और पेरीमीटर का भी ये होगा, ठीक है। हमने एरिया एंड पेरीमीटर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी शेप से या फिगर से जिससे पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले अपने अभी क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। इसके बाद में हम सभी पे क्वेश्चन करेंगे इन पे। तो आपको ये दोनों पार्ट है इसके, एरिया एंड पेरीमीटर के, दोनों को देख लेना है, कवर कर लेना है और जुड़े रहना आपको वेंगार्ड डिफेंस एकेडमी के साथ में। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी। धन्यवाद।